फाइन बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने बताए थे डिफरेंशिएशन के केसेस और हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे। आई होप आपको वो समझ में आ गए हैं। अब आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन में फिर से वही पोलिनोमियल डिफरेंशिएशन की बातें होने वाली हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन। बच्चों कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं निकलना, बेसिक वही है जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताए। फाइन, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पिछली क्लास के वीडियोस को आप चेक करें और उसमें रिवाइज करें एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन में स्टार्ट होगा उसी बेसिक के साथ। Here we have the 4 questions जो आपको हर एक केस बताएंगे, ध्यान से आपने देखना है, जिसके बाद 7.1 का सेकंड क्वेश्चन आपका तैयार होगा। ये देखिए बच्चों, नाउ सी द फर्स्ट केस। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के उसी पार्ट के साथ मैच करता है जहां पर a प्लस एक्स था। अगर आप ध्यान दें तो आपने फिर वही y लिखा यहां पर, आपका स्टाइल वही रहेगा। बोलो कौन सा स्टाइल? PF, दैट इज पावर एंड देन फंक्शन। रिमेंबर दिस वर्ड। अब बच्चों एक बात देखो, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, इस पूरे की पावर कितनी है? हाफ। स्क्वायर रूट मैंने बताया था हाफ पावर होती है, तो आपने क्या लिखना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखो बच्चे dy बाई डी एक्स, पहले ये पावर आगे आई और इस पावर ने एक इसमें से माइनस हुआ तो माइनस हाफ हो गया। अब धीरे धीरे मैं आपको इस चीज को एक लाइन में करना सिखाऊंगा। आप बड़े आराम से चलिए, लेकिन खास ध्यान रखिए बेटा, प्रैक्टिस जरूर करिए कैलकुलस की, ठीक है। अब ये देखिए पावर आगे आई, हाफ में से बन गया माइनस हाफ। तब तक मैं अंदर वाला पार्ट नहीं छेड़ रहा हूं, अंदर वाला पार्ट मैं अलग से लिख के बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ दिस अंदर वाला पार्ट। बोलो बेटा बात समझ में आ गई? तो आपने स्टेप बनाने हैं कि पहले पावर, तब इंटरनल फंक्शन को कुछ नहीं छेड़ना, फिर डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल। अब देखिए ये पार्ट नेगेटिव हाफ जैसे मैंने बोला था वो आप नीचे ले आए, पावर के साथ बना दिया। अब आप देखिए मेरे साथ, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, मैंने एक ब्रैकेट डाली, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। डन। इस पार्ट में अगर आप गौर करें तो फिर पावर कॉन्सेप्ट में आ गए, तो आपने ये बात दिमाग में रख लेनी है कि पावर कॉन्सेप्ट जब भी आएगा आपने वैसे ही सॉल्व करना है। तो हाफ पावर आ गई इसकी आगे। अब अंदर वाला फंक्शन मैं नहीं छेड़ रहा हूं और उसके साथ हाफ में से 1 माइनस कर दिया, दिखा रहा हूं मैं। अब अंदर वाले फंक्शन का इनटू लगा के डेरिवेटिव। बोलो बच्चे, ये रूल जो चेन लगातार चलती जा रही है वो आपने इसको पकड़ते जाना है। अब देखिए आप मेरे साथ, ये आपका डिनोमिनेटर आप चाहें तो एज इट इज लिख दें। ये देखिए, देख रहे हो आप, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इस पार्ट को देखिए, इट इज 2x प्लस हाफ। अगर आप इसको देखेंगे तो ये माइनस हाफ है, माइनस हाफ नीचे आकर दैट मीन्स उसी के पार्ट में ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। इधर आप देखें तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, पकड़ना, और x स्क्वायर का 2x। तो ये देखो बेटा मैंने 2x लिख दिया। तो व्हाट आई डिड यू कैन सी हियर, वो ब्रैकेट एज इट इज इवैल्यूएट होके यहां आ रही है। अब आप देख रहे होंगे कि ये इसके साथ कट गया, इसके पास क्या बचा? लुक एट दिस केस बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्या बचेगा फाइनली? सो आई नीड टू चेक दिस फर्स्ट कि ऊपर कोई गलती नहीं हुई होनी चाहिए। इट इज इनटू, इट इज 2x, इट इज हाफ, ठीक है जी, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन में कई बार दिक्कत आ सकती है। तो इट इज 2x प्लस ये है x अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सारे के अपॉन में ट्वाइस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये पावर। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ऊपर वाले को एलसीएम लेकर के सेटल करूंगा, जैसे कि ये पार्ट है, ठीक है। लेट्स टू टेक, इसके सामने ले लेता हूं। ये देखिए जी, ये मैंने एलसीएम लिया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो नीचे है वो वहीं पर पड़ा रहने देता हूं ताकि आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं लगे। ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये देखिए इसके नीचे 1 है, दूसरे वाला पार्ट एज इट इज दैट क्लियर बच्चों? अब टोटल इवैल्यूएशन क्या कहती है? 2x रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x। ये दोनों चीजें, ये दोनों डिनोमिनेटर एक साथ नीचे ले आए, 2, ये वाला 2,
फिर साथ में जो ऊपर से आ रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला, और फिर जो नीचे पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से ये एक कंप्लीट आंसर बन जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपने सिर्फ इसको नॉर्मल तरीके से इवैल्यूएट करना है। अगर आप चाहें तो अगला स्टेप दिखा सकते हो कि टेकिंग एक्स एज कॉमन यू कैन टेक, बट इफ यू कैन लीव तो देयर विल बी नो कटिंग ऑफ द मार्क्स। यहां पर ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, आंसर भी यही आ रहा है, यस इट इज, दिस इज राइट। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ओवर। तो क्या किया हमने, आपने देख लिया, पहले पावर आगे आई, पावर कम हुई, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस, इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना शुरू किया यहां पर, जिसके अंदर फिर से ये डेरिवेटिव आया, वो लिया। फिर उसके बाद ये देखिए हमने एलसीएम ले लिया, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन था, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर को इकट्ठा कर दिया, देन इट इज द आंसर। तो यहां पर पहला पार्ट खत्म हो गया, डन। अब मैं चल रहा हूं सेकंड पार्ट पर, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, प्रोसेस वही है, आप मेरे साथ ग्रिप बना के चलना कि पावर फंक्शन, बस आपने कुछ नहीं सीखना आज, पावर फंक्शन ले लो, मैं डिफरेंट केसेस बताता जा रहा हूं, आप अच्छे से तैयार करो। अच्छा, अब तब तक मैं रब कर रहा हूं, आप लोग ना जरा सेकंड स्टेटमेंट पर फोकस बनाए रखिए। सेकंड स्टेटमेंट में कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्वोशंट रूल है, तो मैं उन बच्चों को कुछ बातें बताऊंगा आज, वो ध्यान से देखें। आप क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बना सकते हो। ये देखो, ये आपने y लिखा, कई बच्चे कहते हैं सर क्वोशंट रूल कई बार गलती कर देता है, तो कोई बात नहीं, ये देखो जरा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये लिख दिया मैंने ऊपर, अगर आप कहें तो ये देखिएगा ट्रिक, ये हाफ पावर, ये नीचे है, तो नीचे वाली हाफ पावर ऊपर जाकर के इनटू में माइनस हाफ हो गई। इस तरह से ये स्टेटमेंट प्रोडक्ट स्टेटमेंट में बदल गई। बोलो ये मेथड समझ में आया? बड़ा आसान मेथड है। अगर क्वोशंट रूल में दिक्कतें हो ना और ऐसा इकट्ठा आ रहा हो तो आप पावर अलग अलग करके मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल सेम स्टाइल मैं अगले केस में भी आपको दिखाऊंगा, आपको फायदा होएगा क्वेश्चन में, तो कोशिश करिए अगर हो जाए तो बेटर। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करोगे जब आप, तो ये dy by dx आ गया, आप पूरा लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपका दिमाग क्या कहता है कि सर यहाँ पे दो फंक्शन है, तो यू विल यूज द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ मेंशन कर दो यूजिंग कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो आप जब भी डिफरेंशिएट करो बच्चों, तो पैटर्न अपना सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर लिख के चले। अब देखिए व्हाट इज अ रूल, फर्स्ट फंक्शन बड़े आराम से उठाओ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आपने पहले ये लिख दिया। अब बच्चों डेरिवेटिव निकालना अब तक आप सीख चुके हो ना यार, अब चलो मेरे साथ स्पीड से बात करो। ये ऐसे का ऐसे हाफ, इसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो पावर माइनस हाफ आगे आई। सुनना आप ट्रिक बच्चे सब, इस ये ऐसे कैसे फंक्शन पावर 1 कम हो गई, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कहें तो मैं अब आपको डायरेक्ट लेना सिखाऊं, उसके बाद इसका डेरिवेटिव, ये देखो बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन से डायरेक्ट लेने की शुरुआत कर रहा हूं। पावर ले ली ना, इसका डेरिवेटिव ये 0, इसका डेरिवेटिव माइनस के 2x। इस तरह से आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो और अपने स्टेप भी सेव करके फुल मार्क्स ले सकते हो जब आपको प्रैक्टिस होगी। देखो पावर ले ली मैंने, पावर के साथ फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव, नो नीड ऑफ राइटिंग इन द लार्ज क्वेश्चन दैट इज dy by dx ऑफ दिस, वो बड़ा थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा, मैसअप कर देगा, थोड़ा क्वेश्चन के स्टेप बढ़ जाएंगे। उससे बचने के लिए आई विल सजेस्ट कि प्रैक्टिस करने के बाद, रिमेंबर बेटा मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस के बाद आप ये चीजें सीधा लिख दें। अब आइए आगे, ऐसे ही आप यहां पे चलिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, इसका डेरिवेटिव लोगे, हाफ आगे आया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ में से 1 माइनस किया। अब बारी है फंक्शन की, तो फंक्शन का डेरिवेटिव यहां लोगे मेरे साथ, ये 0 और दूसरा 2x। बस ये बच्चों आप जरूर सीधा सीख जाओ, क्योंकि अब कैलकुलेशन बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। इट इज माइनस हाफ, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, जिसको मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा। इधर बेटा जी ये देखिए ये कितनी पावर है, -3/2, जिसे अगर आप चाहें तो नीचे ले जाएं,
जो कि +3/2 हो जाएगी। तो ये पार्ट आपका रेडी, लेकिन साथ में वन मोर थिंग, इट इज़ -2x। तो बच्चों ये -2x, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक था मैंने सारा लिख दिया है। अब यहाँ कैलकुलेशन आप करेंगे, वो मैं कर दूंगा अभी। ये माइनस और ये माइनस इकट्ठा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। फिलहाल इस पार्ट को यहाँ ब्रेक करके अगले पार्ट पे आइए। बीच में साइन क्या है, प्लस, ये लिख दिया मैंने प्लस। इधर भी आप ऐसा कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर नीचे ले जाओ, स्क्वायर रूट में चला गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हाफ है तो आई कैन राइट दिस हाफ एज सच। उसके बाद हाफ में से 1 माइनस हुआ तो माइनस हाफ हो गया। तो बेटा जी रेडी फॉर दिस केस, ये माइनस हाफ नीचे आके प्लस हाफ यानी कि स्क्वायर रूट में बदल गया। मैं इसको बता रहा हूं, देखते जाइएगा। फिर ये जो 2x है बेटा, ये मैंने ऐसे लिख दिया। इस तरह से ये पार्ट मेरे इस पार्ट का जवाब हो गया, जो कि इस सेकंड पार्ट को बोलता है। अब कैलकुलेशन जो आपको कहे वो आप बोल दो। ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास फाइनली क्या बचता है, आपके पास बचता है, लुक एट दैट, ये माइनस माइनस सेटल करूं, यहीं लिख दूं इसको मैं। तो देखिए जी, ये बना माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये पूरा कैलकुलेट हो गया। फिर प्लस साइन x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो दिस इज व्हाट द केस। अब यहाँ पे अगर आप चाहो बच्चों तो यहाँ पर आप अभी इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, दैट इज एलसीएम लिया जा सकता है। फाइन, तो लेट्स टेक द एलसीएम। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना सिखाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का ये पॉइंट होता है कि इसको सर एंड तक लेके जाना। तो लेट्स सी बच्चों, सब बच्चे इधर देखेंगे, वो देखिए। एलसीएम जब पॉलिनोमियल में लेता है तो आप जानते हो कि सेम अगर टर्म हो तो उसकी लार्जेस्ट पावर ले ली जाती है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये वे। उसके बाद जो चीज़ नहीं प्रेजेंट, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये ले लिया साथ में। आई रिपीट, सेम फैक्टर की लार्जेस्ट पावर और दूसरा नंबर। अब एलसीएम के दौरान ये पार्ट इसके साथ कट गया, बचा कौन, ये प्लस वाला, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देता है। सब बच्चे ध्यान से देखो यार, ये वाला पार्ट इसके साथ कट गया, बचा कौन, ये वाला जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम आप नेक्स्ट पे चलिए, प्लस x ऑलरेडी है वहां पर, ये x है, इसके साथ ये कट जाएगा। ध्यान रखिए, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाफ पावर है, हमारे पास कितनी है 3/2। जब हाफ कटेगी तो 1 रहेगी, वो 1 पावर ऊपर चली जाएगी, साथ में ये चीज इसके साथ कट चुकी है। तो दिस इज व्हाट, सिर्फ 1 पावर बची। आई रिपीट, ये पूरा कट गया, ये हाफ पावर है, ये 3/2 है, बचा कितना 1 पावर, वो 1 पावर ऊपर चला गया। अब सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, कैसा, आप मल्टीप्लाई करिए। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। सो बेटा जी वी कैन डू व्हाट, आप कहेंगे सर ये काट दो, तो मैं बिल्कुल काट दूंगा। आपके पास बचेगा क्या, वॉच दिस, ये देखो बच्चे, बचा आपके पास 2 ए स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां पर मेरे पास 2 चॉइसेस बन रही हैं, बट आई वॉन्ट डू दैट। मैं पहले सीधा लिखना बताऊंगा आपको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। आप यहां पर छोड़ सकते हैं, दिस इज व्हाट द आंसर। फर्दर भी एक स्टेप हमारे पास है, इट इज 3/2, जिसे आप ब्रेक करेंगे 1 एंड 1/2 में, जो इसके साथ मर्ज होकर a4 माइनस x4 बन सकता है। जो बच्चे देखना चाहें वो देख सकते हैं। ये देखिए, ए स्क्वायर एक्स विद 2, और ये मैंने ब्रेक किया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 को, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाफ वाला, एक 1 वाला, और दूसरे साथ में अटैचमेंट दे दी मैंने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट की। तो ये देखिए बच्चों, ये दोनों स्क्वायर रूट के साथ हैं। मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूं इसको, ये देखिए 2 ए स्क्वायर एक्स, इट इज a प्लस बी, a माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट इज, नाउ वी कॉल दिस एज द कंप्लीट आंसर। इस तरह से आप इसके एक कंप्लीट सॉल्यूशन पर जा सकते हो। दैट इज मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर फ्रैक्शन है, जैसे कि यहां पर ये फ्रैक्शन था, एलसीएम ले, एलसीएम के बाद मल्टीप्लाई करके जो कैंसिल हो सकता है कर दें। दूसरी और आखिरी बात यहां पर छोड़ना इज सफिशिएंट, आपका ये आंसर है। बट समहाउ अगर और सिंप्लीफिकेशन की डिमांड रहे तो आप इसे ब्रेक करिए, जो कि ये हाफ पावर है, ये 3/2 पावर है, हाफ पावर अलग करके दोनों की पावर सेम हो जाएगी और उनको आपने इकट्ठा लिख दिया। ये सेम पावर है, जो अलग पावर थी वो अलग से आ गई। इस तरह से आंसर विल बी करेक्ट। बोलिए जी, ये क्वेश्चन एंड तक समझ में आ गया? क्लियर? एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं पॉज कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखो बच्चों, अगला केस वो क्लियर हो गया ना। अब मैं आपको अगले केस में बताता हूं और सिमिलर पार्ट पे जाके उसको आपको दे देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। थर्ड पार्ट, ये बात बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, इसका इजी वे बता रहा हूं। ये देखिए y, आपने क्या करना है बच्चों, आपने ना इसको, इस पार्ट को ब्रेक करके लिखना है, क्योंकि ये देखिए ये चीज यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन ये क्यूब रूट है और ये हाफ पावर स्क्वायर रूट है। तो ये देखो बेटा, मैं आपको इसको अलग अलग कर रहा हूं। डन। इधर देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर क्यूब रूट विच इज 1/3, इस पर गौर करना सब। नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/3। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? स्टेप तोड़ा मैंने, ठीक है। तोड़ के अब मैं इसको सेट करूंगा, आपने बस वो सेटलमेंट समझनी है और उसके बाद मुझे यस कर देना। अगर आपकी तरफ से यस हो जाए तो बस लाइक कर देना और शेयर कर देना। सी, ये देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हाफ, ये नीचे 1/3, जो ऊपर जाकर के -1/3 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ना, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस होती है। क्लियर हो गया? पक्का? फाइन। अब ऐसे ही इसके पास जाओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर बैठा हुआ 1/3, ये नीचे से इसके पास जाएगा तो 1/3 माइनस 1/2 होएगा। देखो इंटू साइन हो गया ना, ये भी क्लियर। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 6 एलसीएम 3 - 2 1/6। डन। ये देखो मैं इंटू लगा रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये करोगे तो -1/6। डन। एलसीएम ले रहा हूं ना यार। अब बताओ, पहले ये आपको सिंप्लीफाई करना आया? पक्का? बिल्कुल क्लियर? ठीक है, लाइक कर देना और आगे देखो जरा, सिर्फ एक सिंगल लाइन आप डिफरेंशिएट कर दो। अब मैं आपको केसेस को उस जगह तक लेके जाऊंगा जहां तक सॉल्व करना टफ होता है, उसके बाद केस बहुत इजी होता है, जो मेरे पिछले केस के साथ मैच करेगा और आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि सर यहीं पे छोड़ दो, इसके बाद का केस आपने सिखा दिया। अगर लगे कि सर ने आपको सिखा दिया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि सर ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट इज dy/dx? तो उठाओ फर्स्ट फंक्शन, बस मैं वहीं से उठा के आपको लगा देता हूं क्योंकि दो है ना, साइड पर मेंशन कर दो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, तो लगा दो यार यहां पर। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और अब लगा दो अपनी पुरानी बातें जो मैंने सिखाई हैं। अब बताओ यार, सबको आ गया? एक बार मिलके यस बोल दो सब। क्लियर? बस अब तो डेरिवेटिव लेना है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेके दिखाऊं एक? चलो एक लेके दिखा देता हूं, बट आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ यार। आपको ये चीज मैंने बता दी है बच्चों। अब ये चीज -12 आगे आई -1/6, और ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1/6 -1 कितने हो गए? ये लो ऐसे लिख देता हूं, पहले पावर उसके बाद फंक्शन, तो ले लो सीधा डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्स, ए स्क्वायर कांस्टेंट है 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का -2x और ब्रैकेट बंद। बोलो जी, इसका डेरिवेटिव हो गया। ऐसे ही यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/6 और इसका डेरिवेटिव ये देखो 1/6 आगे आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर आ गई 1/6 -1, दैट इज, ठीक है। और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि क्या आएगा 2x, तो बस कर दो इसको सॉल्व। इस तरह से आपने मेजर पार्ट्स को पकड़ना है, बेसिक वहीं पर रहेगा, उसके हिसाब से
करते जाओ। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी रेडी हो गया। बस अब बस इसमें से कॉमन ले लो जो बाहर निकलता है, बाकी आंसर। तो कोई प्रॉब्लम? चले अब देखो जरा इस क्वेश्चन पर, इस पर बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कुछ बच्चे गलतियां करते हैं और मैं आपको बताता हूं वो गलतियां क्या होती हैं। लेट्स सी हाउ डू वी डू। ये देखिए बच्चों, अब इस पार्ट में फोर्थ पार्ट y इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 2ab। कई बार बच्चे कहते हैं सर वही सीन अप्लाई कर दो जो आपने सिखाया कि इसकी भी पावर हाफ में, ये ऊपर से जाके माइनस हाफ में। तो मैं आपको बताता हूं कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें 3 अपॉन समथिंग आ रहा था। तो क्या वहां पर आपने क्वोशिएंट रूल लगाया था? टेल मी। नहीं लगाया था ना? आपने क्या किया था? ये कांस्टेंट है, साइड पे कर दो। तो जरा वैसे ही देखना, इसमें कुछ कांस्टेंट है। सी, यस, ये रहा कांस्टेंट। तो बच्चों डेरिवेटिव लेने से पहले आप ये जरूर चेक करें कि अगर कोई भी पार्ट विदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कंप्लीट कांस्टेंट है तो कभी भी क्वोशिएंट रूल मत लगाना, इट्स टोटली टाइम वेस्टेज। आप उसे बाहर निकाल दें, जैसे कि मैं अभी आपको ये सिखा रहा हूं। ये देखिए बाहर निकल गया। अब ये वाला पार्ट अलग से कर दिया पावर हाफ के साथ। टेल मी, अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये y, अब लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट एनी रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। तो मैं ये देखो डेरिवेटिव ले रहा हूं, ये पार्ट कांस्टेंट के तौर पर बाहर ही है और दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव पहले हाफ आगे और ये हाफ में से 1 माइनस हुआ तो माइनस हाफ। उसके बाद क्या सिखाया है? अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ले लूं भाई, एक्स स्क्वायर का 2x, डन। फिर 2ax का 2a एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। टेल मी, इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, आंसर आपके हाथ में, ये जा रहा है आंसर ए स्क्वायर माइनस 2ab। ये देख रहे हो आप माइनस हाफ, इसको भी नीचे ले लूं, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये भी डन। इधर आप कहोगे तो सर कि 2 कॉमन ले लो, मैं कहूँगा ले लो बेटा कॉमन। इधर आप कहेंगे सर ये 2 रह गया, तो मैं कहूँगा 2 लिख दो। आप कहेंगे सर काट दो, आई जस्ट डिड दैट कटिंग। तो अब क्या बना? x माइनस ए अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 2ab विद एक्स स्क्वेयर माइनस, सो दिस इज द आंसर। बोलो बच्चों कैसा रहा? बेसिक समझ में आया कि हर बार एकदम से नहीं होना कि यार प्रोडक्ट डेरिवेटिव और डिवाइड देखा तो हम लोग लगा देंगे क्वोशिएंट रूल, नहीं, कभी नहीं लगाना। जब तक आप उसको थोड़ा सा देखते नहीं, क्योंकि कैलकुलस पता है क्या चीज़ है? कैलकुलस बेसिकली क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए ध्यान से देखने की चीज़ होता है। ब्रेन को थोड़ा सा टाइम दो कि वो कहीं एक नई ट्रिक को सोच पाए। सीधा नहीं चलना कि आपने उठा के उसको कर दिया, नो, इट इज़ नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेन। आप उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज दो दिमाग को कि वो क्वेश्चन को देखे, ये कांस्टेंट है, साइड पे करो, फिर नया पॉइंट चलेगा और क्वेश्चन को सॉफ्ट तरीके से बाहर कर देगा। क्लियर? सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन विद 4 पार्ट्स। बचे हुए 2 पार्ट आपके एक्सरसाइज में डाल रहा हूं, आप लोग देखते जाइए और कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको उसकी वीडियो भी सेंड कर दूंगा। टिल देन पॉज करता हूं, आप इसे नोट कर लें। यस बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट केस पर। इसी एक्सरसाइज के आखिरी के केसेस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखने हैं आपने। अब इसमें क्या करना है, ये देखिए, आपके पास स्टेटमेंट है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव करना है आपने ये। तो डिफरेंशिएशन में जब भी आपको कुछ प्रूव करना हो तो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फोकस करना होता है ऐसे पार्ट पर जहां पर वो डेरिवेटिव के बारे में बात करे। तो बच्चों एक लाइन याद रखिएगा, डेरिवेटिव लेते समय क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप बन जाता है। कभी ये सोचना नहीं होता कि हम इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। लेट्स सी मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि उसने बोला
ये देखिए इट्स अ सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका एक ब्रेन कहता है कि डेरिवेटिव की जरूरत तो पड़ेगी, तो जस्ट गो विद द डेरिवेटिव। आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा? y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव हाफ। आगे अब मेरे साथ चलना होगा आपको, ये माइनस हाफ और साथ ही साथ मैं 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का 2x। अब मैंने सीधा लिखा, आपको समझ में आना चाहिए, आप समझें उसको। फिर से बोलता हूं, ये आगे आएगा तो ये देखो ना यार, 1 और हाफ माइनस हाफ दिस, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो आप इन स्टेप्स को सीधा करना अब शुरू करेंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको खूब प्रैक्टिस का केस दिया है, अब आप थोड़ा फास्ट होंगे। ये कट गया। अब जरा ध्यान से देखना, 1 माइनस ये x बचा रह गया और नीचे गया ये स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो यार, यहां तक बात समझ में आई? क्योंकि इसके बाद आंसर आने वाला है। मैंने आपसे कहा कोई लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं पड़ती। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। ये देखो बेटा, एलसीएम लिया हमने, इसके साथ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं यहां पर आपको एक बात बोलूंगा कि जितनी भी आइडेंटिटीज डिफरेंशिएशन में, ये तो भी पहली एक्सरसाइज है, ऐसी ऐसी 10 एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। और जब भी कभी ऐसा कुछ केस सॉल्व करने के लिए आए और पॉजिटिवली आएगा, तो क्वेश्चन में कभी भी ये मत सोचना कि यार लेफ्ट साइड और राइट साइड में पुट करके दोनों को इक्वेट करेंगे। ये सब पुराने एक मेथड हो गए, लाइक ये बच्चों वाले केसेस हैं, 9-10 तक चलते हैं। इन केसेस में इंटरनली क्वेश्चन आइडेंटिटी को प्रूव कर देता है। जरा गौर से इस पार्ट पर देखिए। अगर आप इसे देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये तो y का बिल्कुल उल्टा है, नेगेटिव। तो क्या मैं इसे माइनस वाई लिख सकता हूं और बाकी ऐसे का ऐसे? बेशक चेक कर लो यार, लुक एट दैट केस, उसका नेगेटिव है। अब आपको वहां पे स्क्वेयरिंग दे रखा है, आप मेरे साथ ऐसे करो, आप कहो सर ये मैंने शिफ्ट कर दिया। अब मुझे लगता है आप में से कुछ बच्चे पकड़ जाएंगे। डू वन थिंग, जैसे ही ये किया, अब उसने स्क्वेयरिंग करी हुई है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड आप कर दो। जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। इसका स्क्वायर करोगे, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव खत्म हो गया। अब आप मैच करोगे तो आप कहोगे सर आंसर आ गया। व्हाट डू यू से? लगता नहीं आपको आंसर आ गया? बस ये है। और कैलकुलस में बेटा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए कनेक्टेड रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरे साथ रेगुलर कमेंट बॉक्स में डिस्कशन लीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप चाहें तो आप बात कर सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितनी आसानी हुई, कौन सा क्वेश्चन कहाँ टफ लगा, सो दैट आई कैन मेक इट मोर कन्वीनियंट। इट्स अ कैलकुलस बेटा। सो बोलिए जी, ये पार्ट समझ में आ गया? सो सिमिलर केस है, डेरिवेटिव लो, ट्रांसफर दो और आंसर मैच कर दो। ठीक है, डेरिवेटिव लो, ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसफर दिया मैंने, उसके बाद स्क्वेयरिंग एंड आंसर इज योर्स। अब जरा ऐसा ही लॉजिक आप मेरे साथ 5th क्वेश्चन में अप्लाई करिए और फिर हम लोग एंड करेंगे इस एक्सरसाइज को। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पॉइंट बना हुआ है। वॉच दिस। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है y इज रूट x, और फिर देखिए प्रूव करने के लिए ये पार्ट है। तो हम पहले अपना स्टाइल फॉलो करेंगे। हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव तो ले ही रहा है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज व्हाट, dy बाई डी एक्स। अब ये पावर हाफ है तो हाफ आगे आई, हाफ में से एक कम हुआ, माइनस हाफ। अब आपको पता है पहले पावर और उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन 1 का डेरिवेटिव 0 और x5 का 5x4, यानी कि आपके पास आया क्या, 5x4, ये माइनस हाफ नीचे, मैं चाहता हूं आप गौर से देखें, ये 1/2। ठीक है बच्चों, अब मेरे साथ आंसर को मैच करना शुरू करिए। ये 5/2 तो मैंने लिख दिया अलग से, ठीक है, फिर ये लिख दिया मैंने x4। इसको देखें अगर ध्यान से तो ये स्टेटमेंट का कौन है, y, तो आप लिख दो। अब जरा मैच करना यार, डोंट यू फील दैट इट इज योर आंसर? क्या कहते हो यार, आंसर आया ना? सिर्फ डेरिवेटिव लेते ही आंसर आपकी ग्रिप में होगा। दैट इज डन। सो लगभग खत्म। लास्ट क्वेश्चन रह गया, कहो तो वो भी स्टार्ट कर देता हूं। ये देखिए व्हाट वी हैव इन द लास्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है
y इज इक्वल्स टू, देखिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस लॉकडाउन में, अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए दिस, और व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 रूट एक्स स्क्र माइनस 1। तो मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, क्या आप मेरे साथ वापस चल सकते हो? इसको देखोगे ध्यान से, आज के क्वेश्चन की शुरुआत यहीं पे हुई थी। मैंने कहा था बच्चों कभी भी क्वेश्चन रूल अगर हो, पूरी पावर हो तो मत लगाना यार, आप इसे ऐसे लिखना, ये हाफ पावर, इसकी पावर हाफ, नीचे वाले की भी पावर हाफ है, जिससे मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो एक काम करिए, पहले थोड़ा सा ना अलग कर देते हैं। दिस इज डन। अब मैं यहां लेके जाऊंगा ये हाफ और ये इनटू में माइनस हाफ। ले गया ना? आज के क्वेश्चन की शुरुआत जहां से हुई थी वही क्वेश्चन वापस इस फॉर्म में आ गया। अब आप कहोगे सर क्या अप्लाई करना है? बोलो सब मिलके, डिफरेंशिएट यूजिंग कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। तो मैं स्टेप लिख दूं इसका, तो यू विल गेट योर आंसर। ये देखो कैसे लगाना है प्रोडक्ट रूल, आपने बस साथ साथ बोल दो और अपनी कॉपी में लिखते जाओ, सो दैट आप लोग बिल्कुल फिट हो जाएंगे अभी आपकी एक्सरसाइज में। तो ये रहा dy by dx, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस नहीं प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। से यस और नो। डन बच्चों, इट इज क्लियर। अब मैं इसको सीधा लिखने जा रहा हूं, आप सभी गौर करेंगे। ये देखिए इसकी पावर माइनस हाफ, ये आई माइनस हाफ आगे, और x प्लस 1 माइनस हाफ में से 1 गया तो माइनस 3/2, और फिर x का डेरिवेटिव 1। वही सेम सिचुएशन, पावर आगे और एक पावर कम। सेम इज दी नेक्स्ट, x प्लस 1 माइनस हाफ, ये हाफ पावर आगे और ये हाफ में से 1 कम, और x का डेरिवेटिव इनटू में 1। गौर करिएगा, पावर एंड देन फंक्शन। अब बच्चों आंसर मैच कराना कौन सी बड़ी बात है? ये देखिए व्हाट वी हैव, ये माइनस हाफ x पावर हाफ, ये 3/2 नीचे आ गया। ये वाला सेगमेंट रेडी हो गया, ये देखो सेगमेंट रेडी। ऐसे ही इस सेगमेंट पर बात कर लो, हाफ, ये x प्लस नेगेटिव पावर नीचे, और ये हाफ माइनस 1 आई नीड टू टेक, वो भी माइनस हाफ होगा तो वो भी नीचे। बोलो बच्चे, ये दोनों पार्ट समझ में आए? दोनों में माइनस, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव था और उसमें भी हाफ माइनस 1 करके माइनस हाफ हुआ, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि नीचे आ जाएगा माइनस हाफ। तो अब आपके पास ये दो पार्ट बन गए। अब बच्चों आपने सिर्फ एलसीएम लेना ताकि आप ये चेक कर सके कि जो आंसर चाहिए वो आ रहा है या नहीं। तो वॉच दिस, ये बच्चों एलसीएम में जो कॉमन पार्ट है वो लिख दिया, इधर x प्लस 1 इधर x प्लस 1, लेकिन ये 3/2 और ये हाफ। मैंने आपको बताया था हमेशा बड़ी पावर लेते हैं, ले ली बड़ी पावर। उसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, आज का पहला क्वेश्चन। ये देखो आ गया। अब कटिंग शुरू करते हैं बेटा, देखना ध्यान से। ये पूरा इसके साथ कैंसिल, बचा क्या? x माइनस हाफ। जब ये ऊपर जाएगा तो हाफ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1। बात समझ में आ गई? ये एज इट इज ऊपर जाएगा। इधर देखिए जरा, ये कट गया, हाफ पावर यहां से कटी, बची कौन? 3/2 में से हाफ पावर कटेगी तो 1 पावर बचेगी, वो इसके साथ मल्टीप्लाई। से यस और नो, कोई प्रॉब्लम? अब जरा गौर फरमाएं सभी, आंसर आ रहा है, नजर रखिएगा वहां पर। माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 2 x प्लस 1 3/2। बेटा 3/2 को तोड़ रहा हूं, 1 पावर ये रही और हाफ पावर ये रही, और इधर से ये हाफ पावर, ये 3/2 मैंने ब्रेक किया हुआ है, ये देखिएगा 1 और हाफ में। अब आप मुझे कुछ कहेंगे, आप कहेंगे सर x से x कट गया। जब x से x कट गया यार तो क्या बचा? 2 बचा। नीचे ये 2 बड़ा हुआ है जो कि काट देगा, ये x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1। ये देख रहे हो दोनों पावर सेम है। जब दोनों पावर सेम है तो मैं इस x प्लस 1 को हाफ तो लिखा रहने देता हूं, हाफ या 1 1, और ये स्क्वायर रूट इकट्ठा कर देता हूं हाफ पावर।
a माइनस बी ए प्लस बी, चाहो तो एक साथ लिख दो पहले। अब जरा मेरे साथ आंसर मैच करवाओ, लिख दूं यहां पे, ये कट गया, बचा क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेशक इसको इसके साथ मैच करो। क्या कहते हो अब, क्लियर हो गया? तो कुछ नहीं किया था मैंने, सिर्फ मैंने आपको एक चीज सिखाई कि अगर सारा इकट्ठा पावर होना तो आप उसे ऊपर ले ले, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नहीं तो बेटा क्वोशिएंट रूल अक्सर हमने देखा ऐसे केस में बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो डू लाइक दिस, क्लियर? सो इस तरह से आज आपका पॉइंट 7.1 को लेकर के डिफरेंशिएशन का टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाता है। सो कोई कंफ्यूजन? सो क्लियर? सो ठीक है बच्चों, इसे नोट करिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। हम मिलते हैं अगली क्लास में विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और हाँ, इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, बाय।